अंधेरे में खड़े कुछ लोग अजीब से अंदाज में हंस रहे थे और उनके चमकते हुए भयानक दांतों को अंधेरे में भी साफ साफ देखा जा सकता था। एक डरा हुआ लड़का उन सब लोगों के बीच फंसा हुआ था, जिसने वहां से भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। लड़के ने जैसे ही पलटकर देखा तो देखा एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। कुछ महीनों पहले शाम का सन्नाटा छाने लगा था। राहुल एक कमरे में बैठा हुआ छत को घूर रहा था। राहुल एक अनाथ लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसने ग्रेजुएशन परीक्षा पास की थी और अब वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। मगर नौकरी के लिए वो कहीं भी जाता उसे हमेशा मायूस होकर लौटना पड़ता। राहुल के पास रहने के लिए उसका खुद का घर भी नहीं था। वो अपने दोस्त के घर में रहता था, मगर कुछ दिनों से उसका दोस्त भी उस घर को छोड़ने का दबाव बना रहा था। राहुल का दोस्त अमित इस वक्त उससे इसी बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक अमित के घर की डोरबेल बजी। राहुल उठकर बाहर गेट पर चला गया। उसने देखा दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा हुआ था। इस डाकिये के हुलिये को देखकर राहुल को बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, बाल घुंघराले टाइप के बड़े अजीब किस्म के थे। उसने अपने पैरों में जली हुई चप्पल पहनी हुई थी। डाकिये को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मुर्दा शमशान से उठकर सीधा यहां चला आया हो। राहुल डाकियों को सवालिया नजरों से देखने लगा। उस डाकिये ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, क्या इस घर में कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? जी हाँ, मेरा नाम राहुल है। इतना कहकर उस डाकिये ने राहुल को एक लिफाफा पकड़ा दिया। डाकिया राहुल को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। शाम के हल्के अंधेरे में सड़क पर लगे लट्ठे पर लगे बल्ब की रोशनी में उस डाकिये का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। राहुल ने तुरंत उसके हाथ से उस लिफाफे को पकड़ लिया और उस लिफाफे को देखने लगा। तभी राहुल के कंधे पर उसके दोस्त अमित ने हाथ रखा। ये क्या है राहुल? वही देख रहा हूँ यार, इस डाकिये ने अभी अभी मेरे नाम का लिफाफा मुझे दिया। राहुल की बात सुनकर अमित बुरी तरह से चौंक गया। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अमित के कहने पर राहुल की नजरें डाकिया को इधर उधर तलाशने लगी, मगर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। राहुल अपने मुंह में बुदबुदाने लगा। कमाल है, यही तो था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे चल वो सब छोड़, अब इस लिफाफे को खोलकर देख, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें तेरा अपॉइंटमेंट लेटर हो? काश ऐसा ही हो यार। इतना कहकर राहुल लिफाफे के अंदर रखे हुए लेटर को गौर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ रहा था उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आती जा रही थी। राहुल ने खुशी से अमित से कहा, मेरे बुरे दिन खत्म हो गए अमित, मुझे नौकरी मिल गई। अमित ने भी खुश होते हुए वो लेटर अपने हाथ में ले लिया और वो भी लेटर को पढ़ने लगा। मगर अचानक अमित के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगी और वो राहुल से बोला, जहां तक मुझे याद है तूने अकाउंटेंट की नौकरी के लिए तो कहीं अप्लाई नहीं की थी, फिर उन्होंने तुझे ये लेटर कैसे दे दिया? अरे यार, हो सकता है मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया हो। वो सब छोड़, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे नौकरी मिल गई। मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। जैसे मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी मैं तेरे घर को छोड़ दूंगा। मेरी बात का बुरा मत मान यार, जब तक मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे मैंने कभी तुझसे जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अचानक वो गाँव से यहाँ आने वाले हैं। चल कोई नहीं, तेरी नौकरी की खुशी मुझे तुझसे ज्यादा है। अगले दिन राहुल उस लिफाफे में लिखे हुए पते पर पहुंच गया। उसने देखा कि सुनसान इलाके में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। दूर से उसे उस बिल्डिंग के अंदर कुछ चेहरे नजर आ रहे थे, मगर आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसने देखा कि ऑफिस में सभी लोग नीची निगाह किए हुए कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक भारी भरकम आदमी जिसकी शक्ल बिल्कुल काली थी राहुल के पास आ गया और घूरते हुए बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमारी बॉस तुम्हें बुला रही हैं। उस व्यक्ति ने एक केबिन की ओर इशारा कर दिया। राहुल धीरे धीरे कदमों से उस केबिन के अंदर चला गया। अंदर जाकर राहुल ने देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उस औरत ने राहुल को बगैर देखे कहा, बैठ जाओ राहुल। राहुल एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने देखा
उस औरत की बड़ी बड़ी आंखें और गोरा चेहरा था, मगर पता नहीं क्यों राहुल को उसके चेहरे को देखकर अजीब सा लग रहा था। उस औरत ने राहुल से कहा, मेरा नाम मारिया है, तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना है और शाम 5 बजे के बाद इस ऑफिस से चले जाना है। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में हर महीने आ जाएगी। बस मेरी एक बात याद रखना, 5 बजे के बाद ऑफिस में तुम्हें नहीं रुकना है। अब तुम जा सकते हो। राहुल को अपनी बॉस का बिहेवियर बहुत खराब लगा, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। देखते ही देखते राहुल को उस ऑफिस में काम करते हुए कई महीने हो गए। हर महीने राहुल के अकाउंट में सैलरी आ जाती थी। राहुल ने अब अपने दोस्त अमित का घर छोड़ दिया था और वो किराए के फ्लैट में रहने लगा था। राहुल को उस ऑफिस में जाकर एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि उस ऑफिस का कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता था। उसे उस ऑफिस में काम करते हुए ऐसा महसूस होता था मानो कि वो किसी शमशान घाट पर बैठा हो, जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा रहता हो। एक दिन राहुल ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। राहुल की बॉस मारिया राहुल को यह बोलकर गई थी कि उसे किसी भी कीमत पर आज इस फाइल को कंप्लीट करना है। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। काम पूरा करके राहुल जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसकी नजर ऑफिस की घड़ी पर पड़ी। उसने देखा घड़ी रात के 11 बजा रही थी, मगर अभी भी ऑफिस के सभी लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। राहुल को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। अजीब है, रात के 8 बज गए हैं और अभी भी ये सब लोग ऐसे ही बैठे काम कर रहे हैं और मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक राहुल का मोबाइल बज उठा। राहुल ने नंबर देखा तो कॉल उसके दोस्त अमित का था। राहुल ने उसकी कॉल रिसीव की। हेलो अमित, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि आज तेरा जन्मदिन है। मैं जानता था यार, तेरे दिमाग से उतर गया होगा। मैं इस वक्त कार में हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुझे आकर रिसीव कर लूंगा। राहुल ने लोकेशन अमित के मोबाइल में सेंड कर दी। राहुल ने मोबाइल पर लोकेशन सेंड की ही थी कि अचानक ऑफिस में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सभी लोग एक साथ राहुल की ओर देखने लगे। अपनी और उन सब लोगों को अचानक इस तरह से देखते हुए देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। राहुल ने देखा उन सबके चेहरे बिल्कुल सपाट थे और वो सब राहुल की ओर घूरने लगे। उनके घूरने के अंदाज से राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऑफिस की लाइट चली गई, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मगर ऑफिस के मंजर देखकर राहुल के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए। उसने देखा ऑफिस में जितने भी लोग बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे उन सब की आंखें अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। राहुल के शरीर में डर से पसीने की धारा बहने लगी। उसकी सांस उसके गले में अटकने लगी। अचानक वो सब लोग उठकर खड़े हो गए और धीरे धीरे करके राहुल के नजदीक आने लगे। राहुल समझ गया कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। उन लोगों को अपनी तरफ आता देख राहुल पूरी तरह से घबरा गया। आखिर कौन हो तुम लोग? सब राहुल को देखकर अजीब अंदाज में हंसने लगे। राहुल ने भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, वो राहुल को देखकर हंसने लगी। राहुल उस औरत को पहचानता था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस मारिया थी। अचानक राहुल ने देखा मारिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। मारिया ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि शाम 5 बजे के बाद ऑफिस में मत बैठना, और आखिरकार तुमने वही गलती की जो तुमसे पहले और लोगों ने भी की थी। तुम भी अब और लोगों की तरह मारे जाओगे। राहुल कपकपाती हुई आवाज में बोला, आखिर तुम लोग कौन हो? दिन में तुम हमें इंसान कह सकते हो और रात में शैतान। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम इस ऑफिस में आकर क्या काम करते हो? अचानक राहुल के जहन में एक तेज धमाका हुआ। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो कंप्यूटर पर केवल उंगलियां चला रहा था, मगर वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा था। उसे चाहकर भी याद नहीं आ रहा था। राहुल के चेहरे को देखकर मारिया बेहोशी अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम्हें चाहकर भी कुछ याद नहीं आ पाएगा राहुल, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कंप्यूटर पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई जिंदा नहीं है। ये सब मुर्दा हैं।
जो इस वक्त तुम्हारे खून के प्यासे हैं। इनमें से कई तुम्हारी तरह इस ऑफिस में काम करने आए थे और यहीं के होकर रह गए, और तुम भी हमेशा इस ऑफिस में रहोगे। मैं तुम्हारा खून पीने के लिए बेताब हूँ। इतना कहकर मारिया ने राहुल का गला कसकर पकड़ लिया। उसकी भयानक सूरत देखकर राहुल के शरीर का खून जमने लगा। ऑफिस के सभी लोगों ने अपनी भयानक चेहरों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी अचानक राहुल के कानों में उसके दोस्त अमित की आवाज सुनाई दी। अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से भाग राहुल। राहुल ने पूरी ताकत से मारिया को धक्का दिया और वो बड़ी फुर्ती से बाहर की ओर भागा। अमित राहुल से मिलने आया था। वो दोनों फुर्ती से उस बिल्डिंग के नीचे कूद गए। कूदने से उन दोनों के शरीर में दर्द तो बहुत हुआ, मगर डर के आलम में वो दर्द उन लोगों को महसूस नहीं हुआ। दोनों बड़ी फुर्ती से कार में बैठ गए। तू तो कहता था कि तू ऑफिस में काम करता है, ये भूतिया ऑफिस है। राहुल कार में ही बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को अमित के घर पर पाया। अमित के हाथ में एक बेहद पुराना सन 1990 का न्यूज़पेपर था। उसने उस पेपर को राहुल के सामने रख दिया। राहुल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बिरला बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ऑफिस की बॉस मारिया और उसके कर्मचारी जलकर खाक हो गए। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया तो मुझे पता चला कि मारिया का एक पोस्टमैन हुआ करता था जो जलकर मर गया था। मारिया आज भी गरीब लोगों को उस पोस्टमैन के जरिए अपने ऑफिस में बुला लेती है, और शाम 5 बजे के बाद अगर वहाँ पर कोई रुक जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उस बिल्डिंग में आग शाम 5 बजे के बाद ही लगी थी। वहाँ के लोगों ने बताया कि आज भी उस बिल्डिंग में लोगों की आवाजें आती है। तू अब तक एक भूतिया ऑफिस में काम कर रहा था। शुक्र मना, अगर मैं नहीं आता तो तू हमेशा के लिए उस भूतिया ऑफिस की गहराइयों में खो जाता। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।